हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आई एम एमडी राहत। आज हम आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है उर्दू का सेकेंड पाली में यानी कि द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर सेट आई का हम आपको 100 का आंसर की आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी आंसर को मिला लें। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम आपको आज सेट आई यानी कि सेट आई का आंसर की बता रहे हैं। आपके पास जो भी सेट होगा आप उसी में 5 प्रश्न आगे या पीछे, 5 सवाल आगे या पीछे होता है, आप मिला सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 सवाल का जवाब आपको देना होता है। हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर करके हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि 100 इसका आंसर कौन है। यहाँ पे पहला सवाल है, शुरू करते हैं। जुमला किससे बनता है? इसका सही जवाब होगा डी, लफ्ज़ों से बनता है। उसके बाद है दूसरा, वाव मजहूल की मिसाल क्या है? इसका सही जवाब होगा वाव मजहूल की मिसाल है दरख्वास्त यानी कि ऑप्शन बी। उसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे रकम की जमा क्या है? तो रकम की जमा जो होती है वो रुकूम होती है, रुकूम। आगे चलते हैं, देखते हैं। कासिफ आया वो खाना खाया, इसमें वो क्या है? तो हम जानते हैं कि वो जो है सो यहाँ पे वो ज़मीर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। माजी माजी नातमाम की मिसाल कौन सी है? आप मिलाते रहें, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। माजी नातमाम की मिसाल क्या है? तो इसका जवाब होगा वो गया था यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद है अगला सवाल है यहाँ पे, दर्ज झेल में मुज़क्कर कौन है? तो इसका जवाब होगा सी यानी कि बिजली। क्या होगा? सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, एराब किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ज़बर ज़ेर पेश को हरकत यानी कि एराब कहते हैं। इसका जवाब सही जवाब होगा डी। अगला चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, आँच आना का माने क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नुकसान पहुँचना। पटना क्या है? तो यहाँ पे पटना क्या है? तो इसमें मार्फा है, पटना इसमें मार्फा है यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये कौन सा जुमला है? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये अमरिया है, किसी को काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो एक गिलास पानी लाने को कहा जा रहा है। अगला देखते हैं 11, यहाँ पे शामिल निसाब मर्सिया ने गालिब ने किसकी मौत पे लिखा था? तो गालिब ने आरिफ की मौत पे लिखा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आरिफ। आगे देखते हैं यहाँ पे, सरापा और जुर्र जंग की किस सिन्फ के अज्जा है? इसका सही जवाब होगा मसनवी। क्या होगा? मसनवी के। अगला देखते हैं यहाँ पे, जहर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? तो इसका सही जवाब है मसनवी यानी कि ऑप्शन बी से। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, 14 है, उर्दू के पहले मसनवी का नाम क्या है? तो हम जानते हैं उर्दू के पहले मसनवी का नाम है पदम राव यानी कि डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, मसनवी किस जबान के तसव्वुस से उर्दू में शामिल हुई? तो ये हिंदी से। किससे हुई? हिंदी से यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे कहा जा रहा है कि शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो शौक लखनवी जो है सो लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ हुए? लखनऊ में, अर्थात इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं यहाँ पे, नसीम के मशहूर मसनवी का नाम क्या है? अब जानते हैं इसके मसनवी का नाम है ऑप्शन बी यानी कि गुलजार नसीम। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला सवाल है, बकावली के महबूब कौन था? यानी कि बकावली का महबूब कौन था? तो उसका नाम होगा, बकावली के महबूब का नाम है नज़ीरुल मुलूक। आगे देखते हैं यहाँ पे, मसफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे?
तो मसहफ़ी के वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? तो मसनवी जज्बा इश्क के शायर गुलाम हमदानी मसहफ़ी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो 1947 ईस्वी को वो दिल्ली आए थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तकसीम यानी कि बंटवारा हुआ था। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है हम नौजवां हैं। हम नौजवां हैं, इस ये नज़्म जो है सो निसाब में शामिल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम यहाँ पे अगला सवाल है हमारा कि अगला सवाल है कि तसीलिस हयात किस शायरी का मजमू है? तो परवेज़ शाहिदी का इसका मजमू है। इसका जवाब होगा परवेज़ शाहिदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, 24 है, नज़्म बहुत आशा थी के शायर कौन है? तो नज़्म बहुत आशा थी के शायर है नदा फाजली, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी तालिब इल्मों को इसका फ़ायदा मिल सके। आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25 है, नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो नदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे, सही जवाब होगा सी। आगे है, बिजली का खंबा किस तरह का नज़्म है? तो बिजली का खंबा जो नज़्म है वो पाबंद नज़्म है। कौन सा नज़्म है? पाबंद नज़्म है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, यहाँ पे सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक जो है सो वो पाकिस्तान से है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, यहाँ पे है, दर्ज झेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री है। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखते हैं, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो लफ्ज़ मरसिया हिंदी ज़बान से माखूज़ है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे 30 है, मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं गालिब को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे है सवाल 31 यानी कि 31 किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो फेल मुज़ारा में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे मुहम्मल है, तो लफ्ज़ दो तरीके का होता है, एक मानेदार दूसरा बेमाने, तो जिसका माना ना हो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हुर्फ कौन सा है? तो लड़के भी जुमले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हुर्फ है से। क्या है? से, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा कि माजी के जिस फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा काम जो जारी रहा उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा माजी ना तमाम, माजी ना तमाम या माजी एहतमाली। गुलाम का मुअन्नस क्या होगा? तो गुलाम का मुअन्नस होगा लॉन्डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, इसम जमा की मिसाल क्या है? तो भेड़ ये भी वाहिद है, कापी वाहिद है, खतूत खत की जमा खतूत खवाइद, तो यहाँ पे होगा इसका सही जवाब टोपियाँ। क्या होगा? बी टोपियाँ। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, भोले न समाना का मतलब क्या है? यानी सॉरी फूले न समाना, फूले न समाना का मतलब क्या होता है? तो बहुत खुश होना, यानी कि फूले न समाना पाँव जमीन पे न होना, एक ही तरह का लफ्ज़ है। आगे चलते हैं, देखते हैं, जुमले में था किसकी अलामत है? तो माजी बईद की अलामत है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, इल्म नौह में किसकी बहस होती है? तो इल्म नौह में जो है सो इसम यानी कि इसम की बहस होती है। आगे देखते हैं, मोहम्मद अकरम ने ख़त लिखा, इसमें लिखा क्या है? तो फेल है, फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वाले का, और मफूल जिस पर काम ख़त्म हो जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो
लाते रहे। हम बिना टाइम गवाए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कुछ भाग जाने की वजह से हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गए। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ था। हाँ, यहाँ पे था किस फेल में हासिल और बदल दोनों पाए जाते हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं माजी के बाद जिस फेल में काम जारी रहे उसे करीब कहते हैं, यह हम बता चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं फूले द सवादा हो चुका है, ख़त क्या हो चुका है। मोहम्मद अकराम ने ख़त लिखा, इसमें क्या है, इसमें फेल है। आगे देखते हैं यहाँ पे दादा नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी, यानी कि नज़ीर अहमद कब पैदा हुए थे। इसका सही जवाब होगा बी 1836 ईस्वी में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो हमीदा फहमीदा की बेटी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेटी। उसके बाद है उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। आप जानते हैं उर्दू में खतूत का सिलसिला मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। उन्होंने लगभग 900 खतूत लिखे थे। आगे है यहाँ पे गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी, दिल्ली में, आगरा में। शहबाज किस अखबार में मुदीर थे, तो शहबाज दारुल सल्तनत अखबार में क्या थे, मुदीर थे, दारुल सल्तनत। सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं यहाँ पे मेहदी आफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था। इसका सही जवाब होगा रूमानी तहरीक का सही था। उसके बाद है बेदी का पूरा नाम क्या था, तो बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी था, राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद है नाविल एक चादर सी मैली के मुसन्निफ कौन है, तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद्र। क्या, प्रेमचंद्र। उसके बाद है शामिल निसाब मुनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, तो इसका सही जवाब होगा तारीखी। क्या होगी, तारीखी, यानी कि बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है ईसा खलील कहाँ वाक़ है। इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान में। ईसा खलील कहाँ वाक़ है, तो पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते आपके निसाब में शामिल हमद खुदाए ग़ज़वा और जल्ब के शायर कौन है। यह हमारी निसाब में पहला हमद है, इसके शायर है शबनम कमाली। खालिक दो जहाँ तू इज़्ज़त जुल जलाल है, यकता तेरी ज़ात पाक आली बेमिसाल है। ये हमद शबनम कमाली ने लिखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शबनम में बेनवा का क्या मतलब है, बेनवा का मतलब होता है खामोश, तो यानी कि शबनम की खामोशी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 400 रुपये। कितने मिलते थे, 400 रुपये। आगे हम देखते हैं यहाँ पे भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो इसका सही जवाब होगा कि सियासत के काम में वो आगे आगे रहने की वजह से, यानी कि सी इसका सही जवाब है। आगे है जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर क्या होगा, सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है, यानी कि सही जवाब होगा डी, सर। आगे सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम ननियाल में हुई थी, बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं 75 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या थे, मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, सही जवाब है बी। अगला सवाल है देखते हैं यहाँ पे कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, तो कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए का नाम है चार चेहरा, यानी कि सही जवाब है सी। आगे देखते हैं मादा परस्ती से आप क्या समझते हो, तो मादा परस्ती जिसमें दौलत और ऐशो इशरत दोनों आ जाते हैं, यानी कि बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं यहाँ पे निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार, बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 61 है गज़ल अरबी के किस सिंफ से माखूज है, तो गज़ल अरबी के मसनवी से माखूज है, इसका सही जवाब होगा डी। क्या होगा, डी। आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 62
उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, देखते हैं अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फराज पेशावर में पैदा हुए, जो पाकिस्तान के अंदर है। सी सही जवाब है। अगला सवाल है, वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे? इसका सही जवाब है अहमद फराज यानी कि ए। उसके बाद है, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता है? तो परवीन शाकिर जो है सो अलीगढ़ तहरीक से, या तहरीक पसंदी या रूमानी, तो इसका होगा तरक्की पसंद तहरीक से। तरक्की पसंद तहरीक यानी कि इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? इरफान सिद्दीकी का असल नाम है इरफान अहमद सिद्दीकी। ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? तो दोहे के हर मिसरा में वक्फा होता है। क्या होता है? वक्फा होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमूआ है? तो सच्चाइयाँ जो है जफर गोरखपुरी का इखलाकी मजमूआ है। सही जवाब इसका होगा ए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी करना शुरू कर दिया था? तो वो 14 साल की उम्र से ही शायरी करना शुरू कर दिया था। सही जवाब ए। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, परवीन शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है? तो यह है गंगा जमुना यानी कि बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो दबिस्तान दक्कन का ताल्लुक बिहार से है। इसका सही जवाब होगा बी। अगला सवाल देखते हैं, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगला सवाल देखते हैं, आपको इस चैनल पे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी मिलेगी। अगला सवाल है यहाँ पे, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो शारदा गोपीनाथ की बीवी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है यहाँ पे, वात्रक के किनारे उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मजहरुल हक औलवी यानी कि बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं यहाँ पे, कंटर जबान किस रियासत में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब होगा कि कर्नाटक में। कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। सी इसका सही जवाब है। अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था? तो अफसाना अर्जुन का तर्जुमा साफ़ खुदवाई ने किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, जो अगला सवाल है यहाँ पे 73, क्या 73 और 73 देखते हैं यहाँ पे है कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी? बता चुके हैं, बीवी थी। उसके बाद वात्रक के किनारे का तर्जुमा मजहरुल उलवी ने किया था। 74 है, कंटर जबान किस रियासत में बोली जाती है? तो कर्नाटक में। उसके बाद अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था? तो साफ़ खुदवाई ने। उसके बाद है 76, तरादोई खाली सुद्दूक कहाँ से लाई थी? तो ये लाई थी शमशान घाट से। सी इसका सही जवाब है। उसके बाद है अफसाना अंग्रेजा बापू में रेलवे स्टेशन का जिक्र किया गया, उसका नाम क्या है? तो घोघर घटिया ढैया रेलवे स्टेशन यानी कि डी सी इसका सही जवाब है। उसके बाद है नज्म दिए का ताल्लुक किस जबान से है? तो नज्म दिए का ताल्लुक मराठी। इसका सही जवाब है सी। उसके बाद देखते हैं, सीताकांत महापात्र का ताल्लुक किस जबान से है? तो सीताकांत महापात्र का ताल्लुक जो है सो वो उड़िया जबान से है। उसका सचिंद्र शर्मा किस जबान के शायर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तेलुगु। उसके बाद है तमाज़त के सही माने क्या है? तो तमाज़त के सही माने गर्मी यानी कि सी इसका सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं 82, किस फसल की खेतियों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए धान की खेतों से। उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब है ए। उसके बाद अगला सवाल है, देखते हैं, अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? तो अदब की पहचान जो है सो वह तनकीदी नौइयत का मजमून है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया? भीमराव 5 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल, बी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, लुत्फुर रहमान किस ओहदा से सबकदोश हुए थे? तो लुत्फुर रहमान वाइस चांसलर के ओहदे से सबकदोश हुए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 87, आगा हसर से मुतालिक तजाद आरी का बुनियादी सबब क्या था? तो इसका सही जवाब है ए में है उर्दू तनकीदी रवायती बेटी, और इसका सही जवाब है आगा हसर से नापसंदगी, बी इसका सही जवाब है। उसका है आर्यभट्ट, क्या आर्यभट्ट आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से है। किससे? ए इसका सही जवाब है। उसके बाद है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो गहन कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन। जुज़वी या मुकम्मल साया जो पड़ता है गहन कहलाता है। उसके बाद है 90, सूरज गहन कैसा वाक़या है? तो सूरज गहन जो है वो जुग्राफियाई वाक़या है। इसका सही जवाब है सी। उसके बाद देखते हैं, हुर्फ नदा की मिसाल क्या है? हुर्फ नदा की मिसाल है क्या? इसका सही जवाब है बी। उसके बाद देखते हैं, इसमें आला की मिसाल क्या है? इसमें आला की मिसाल है लड़का। उसके बाद है यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, लड़खड़ाहट क्या है? तो इसमें कैफियत है। सही जवाब है डी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, कासिफ ने खत लिखा, इसमें कासिफ क्या है? तो फेल काम को कहते हैं, फाइल काम करने वालों को। यहाँ पे काम जो किया है वो फाइल कहलाएगा, यानी कि कासिफ फाइल है। फेल काम को फाइल काम करने वाले को। अहमद आया होगा, इसमें अहमद होगा कौन सा फेल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माजी शक्कियाई। उसके बाद देखते हैं, तखल्लुस की मिसाल क्या है? तो तखल्लुस की मिसाल है गालिब, ए इसका सही जवाब है। तारीफ़ की ज़िद क्या होगी? तो तारीफ़ की ज़िद होगी तौहीद, इसका सही जवाब है ए। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, सर्ब का मुतरादिफात क्या होगा? तो सर्ब का मुतरादिफात एक ही जैसे अल्फाज जिसके माने एक हो, यहाँ पे होगा हया, सर्ब हया, ए इसका सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या होता है? बेपरवाह होना, बेपरवाह होना, ए इसका सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 100, जिस्म की जमा क्या होगी? तो जिस्म की जमा होगी अजशाम, क्या होगी? अजशाम, डी इसका सही जवाब है। हमने आपको यहाँ पे 1 से 100 तक के सवालों का जवाब बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहें। आप अपने आंसर शीट से ला सकते हैं। ये अभी जो हमने आपको बताया है ये सेट आई था हमारे पास, इसका सब्जेक्ट कोड था 203 विषय कोड। अगर आप अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।